वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिरी तक देखें और बेल आइकन को दबा लें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, हम 9 तक क्वेश्चन अपने वीडियो में बना चुका हूं, अपने यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब पे डाल चुका हूं। एक्सरसाइज 3.1 का 9 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का आलेख विधि से हल करें। समीकरण है, आलेख विधि से हल करना है। क्या बिंदु 4, 9 इनमें से किस रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। क्या बिंदु 4, 9 इनमें से किस रेखा पर है, इसका समीकरण लिखे। तो आते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था 10वां का कि आलेख विधि द्वारा हल करना है। 3x - 5y बराबर 19 समीकरण 1 हो गया। और इसमें 3y - 7x + 1 बराबर 0 ये एक है। तो इसका भी इसको मतलब ये भी समीकरण 2 मान सकते हैं, नहीं तो इसको लिख देते हैं अच्छा जिस ढंग से समीकरण होता है। तो यानी -7x + 3y, क्योंकि प्लस में है इधर 3y और -7x है, तो -7x + 3y बराबर, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो -1, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आलेख विधि से हल करना है। तो देखिए, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5y बराबर 19। तो माइनस यहाँ x और y का वैल्यू निकालना होगा। x का मानना पड़ता है, y का खुद निकल जाता है। तो x y, तो यहाँ -5y बराबर 19 - 3x, तो -y बराबर क्या होगा, 19 - 3x बटा 5। अब यहाँ पे देखिए, x बराबर कुछ मान लेंगे जो 5 से कट जाएगा। तो x बराबर 0 मानेंगे तो 0 3 0 हो जाएगा। 19 में से 0 जाएगा तो कितना, 19 में 0 जाएगा तो 19 बचेगा। 19 5 से नहीं कटेगा, तो फिर क्या मान लेते हैं, 1 मानते हैं। 1 मानेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो 3 में से 19 जाएगा तो 16 बचेगा, नहीं बचेगा 19। 2 मान लेते हैं तो 6 में से 19 जाएगा तो 15, 19 13 6 19 नहीं, और 19 6 25। अगर -3 मारेंगे तो -3 मानेंगे, x बराबर -3, तो -y बराबर 19 - 3 गुने -3, नहीं सॉरी, -2 मानेंगे। -2, x बराबर -2 मानेंगे, तब ना 3 दूनी 6 होगा बराबर बटा 5 बराबर हो जाएगा 19 और 3 दूनी 6 + 6 बटा 5। तो 19 और 6 25, 25 बटा 5, तो 50 25 कट जाएगा। तो क्या आया, x बराबर -2 माने तो -y बराबर 5 है, -y बराबर 5 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5। तो x बराबर -2 माने तो y बराबर -5, तो x बराबर -2 माने तो y बराबर क्या आया, -5 आया, है ना। ये एक पॉइंट निकल गया। अब x बराबर फिर कुछ मान लेते हैं ऐसा। तो x बराबर अगर -1 माने तो 2 माने, -2 माने, 2 मानते हैं तो 2 3 6 में से 19 जाएगा तो 19 में से 6 जाएगा तो 13 बचेगा, नहीं 4 मानते हैं तो 4 3 3 9, 9 में से 19 जाएगा तो 10, 9 में से 19 जाएगा तो 10, 10 कट जाएगा। तो x बराबर 3 मानने, x बराबर 3 रखने पर, तो -y बराबर 19 - 3 गुने 3 बटा 5, तो 19 - 10 बटा 5, 19 - 3 3 9, 3 3 9, 19 - 9 बटा 5, तो 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बटा 5, यानी 5 दूने 10, यानी 2, -y बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। y बराबर 2 है तो y बराबर -2 हो जाएगा। तो x बराबर 3 रखे तो y बराबर क्या आया, -2 आया। तो पहला समीकरण से ये हल हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, -7x + 3y बराबर -1। तो इसको लिख सकते हैं 3y बराबर -1 + 7x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 + 7x बटा 3 हो जाएगा। तो अब x और y निकालना है, तो इधर x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे बनेगा, x बराबर क्या माने, 1 मानेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, तो जो 6 कटेगा। तो x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि y बराबर हो जाएगा -1 + 7 गुने 1 बटा 3,
तो -1 + 7 एकम 7/3। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 बटेगा, तो 3 दूनी 6। तो x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना आया, 2 आया। x बराबर 1 रखे तो y बराबर कितना आया, 2 आया। तो एक पॉइंट निकल गया। तो फिर दूसरा पॉइंट निकालना है। तो दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा तो 14 में से 1 जाएगा तो 13 बचेगा। तो 3 रखेंगे तो 7 21, 21 में से तो नहीं आएगा। 4 रखेंगे तो 7 चौका 28, 28 में से तो 4 रखने से आ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट आ रहा है। तो -1 रखते हैं तो 7 एकम 7, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 दूनी 14। -2 रखते हैं तो -7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर तो y बराबर क्या होगा। तो y बराबर क्या है, -1 + 7 गुने -2/3, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, -1 और 7 दूनी 14, -14/3। तो 14 और 1 क्या हो जाएगा, -15/3। तो 3 × 5 = 15, यानी -5। x बराबर -2 रखे तो y बराबर -5 आया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, x बराबर -2 रखे तो y बराबर -5 आया, यही ना आया। x बराबर -2 रखे तो y बराबर -5 आया, ये आ गया। अब आइए ग्राफ बनाते हैं। देखिए, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया और y डैश हो गया। x वाला प्लस में रहेगा, y वाला प्लस में रहेगा, x डैश वाला माइनस में है, y डैश वाला माइनस में है। अब देखिए, अब सीधा सीधे पॉइंट जो आया है समीकरण 1 और 2 से वो हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या पॉइंट आया, x बराबर -2, y बराबर -5। तो x बराबर -2, तो x पर देखेंगे यहाँ -2, y बराबर -5। तो x बराबर -2, y बराबर -5, यहाँ आ जाएगा। देखिए x यहाँ है ना, x यहाँ से सीधा यहाँ आया, यहाँ से ऐसे आया 5। तो यहीं पर ना दोनों रेखा कट रहा है, ये रेखा दोनों यहाँ पे कट रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट दे दिए, बूंदा दे दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे -2 -5। और दूसरा क्या है दूसरा देखिए, x बराबर 3 तो y बराबर -2, x बराबर 3 तो y बराबर -2, x बराबर 3 तो y बराबर क्या है, -2। तो यहाँ आ रहा है x बराबर 3, y बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर -2, ये हो गया। तो इसको सीधा सीधी रेखा मिला देते हैं हम लोग। ये मिल गया। फिर दूसरा समीकरण से है x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 2। तो ये यहाँ रहा, x बराबर 1, y बराबर 2। और दूसरा समीकरण, दूसरा पॉइंट क्या है, 1 2। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर -2, y बराबर -5। दूसरा पॉइंट देखिए, x बराबर -2, y बराबर -5। तो यहाँ पे आएगा। तो अब इसको मिला देंगे ऐसे। ये हो गया, मिल गया। तो आपका आंसर हो गया x बराबर -2, y बराबर -5। लेकिन बुक में यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बिंदु 4 और 9 इनमें से किसी रेखा पर है, यानी x बराबर 4 और y बराबर 9। तो देखिए, x बराबर 4, y बराबर 9, यानी y बराबर 6 7 8 9, ये हो गया 6 7 8 9। तो x बराबर 4 और y बराबर 9, तो x बराबर 4 y बराबर 9 यहाँ रहा। तो देखिए, ये रेखा जो आएगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर इस रेखा को बढ़ा दिया जाए तो वहाँ चला जा रहा है ना। देखिए, इस रेखा को अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो ये वहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, आ जा रहा है। तो यहाँ किस समीकरण में है ये, तो ये दूसरा वाला समीकरण में है। तो पहला समीकरण क्या था, 3x - 5y बराबर 19। और ये समीकरण क्या था, -7x + 3y बराबर 1। तो 4 और ये वाला जो लिख रहा है कि 4 और 9 रेखा कौन समीकरण पर है, तो 4 और 9 और 4,9 समीकरण -7x + 3y बराबर 1 पर है। यही आंसर आपका दिया हुआ है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समीकरण जो था 3y - 7x - 1 बराबर 0। यही आंसर हो गया आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम है। 11 नंबर भी क्वेश्चन वही है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x - 3y
बराबर 1 समीकरण 1 और 3x माइनस 4y बराबर 1 समीकरण 2। तो इसमें भी पूछ रहा है कि दिखाएं आलेख तो हल करें और 2 3 और 2 इनमें से किस रेखा का समीकरण है। तो बस इसका भी आलेख निकालना है, तो बस कुछ करना ही नहीं है। समीकरण 1 से चलते हैं पहले, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 1। तो माइनस 3y बराबर 1 माइनस 2x। तो माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x बटा 3। तो एक्स वाई रखना है, एक्स वाई रख देंगे। एक्स वाई रखा है तो एक्स बराबर क्या रखें, तो -1 रख देते हैं तो 3 से कट जाएगा। तो एक्स बराबर -1 रखे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर नहीं 1 माइनस 2 गुने -1 बटा 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बटा 3 यानी 3 बटा 3 यानी 3 एकम 3। तो एक्स बराबर -1 तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वाई बराबर 1 है, माइनस वाई बराबर 1 आया तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो एक्स बराबर -1 रखे तो वाई बराबर भी -1 आया आपका। ये हो गया पहला हल। दूसरा, अगर 0 रखते हैं तो नहीं आएगा, 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 3 आएगा, 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 9 आएगा। तो -4 रख देते हैं, -4 रख देते हैं। एक्स बराबर -4 तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुने -4 बटा 3 बराबर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूने 8 बटा 3 बराबर 9 बटा 3 यानी 3 3 9 बराबर 3। तो एक्स बराबर -4 तो माइनस वाई बराबर 3 तो वाई बराबर -3। तो एक्स बराबर -4 तो वाई बराबर -3। एक ठो निकल गया ना आपका, एक समीकरण से हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 1। तो -4y बराबर 1 माइनस 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -y बराबर 1 माइनस 3x बटा 4 होएगा ना। तो अब x और y देखना है, तो x y, तो x और y देखना है। तो x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखेंगे, 3 वगैरह 3, x बराबर -1 रख देते हैं, x बराबर -1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 गुने -1 बटा 4 यानी हो जाएगा -1 माइनस 1 प्लस 3 बटा 4 यानी 4 बटा 4 यानी 4 से 4 कट गया यानी 1 यानी -y बराबर 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो x बराबर -1 रखे इसमें भी, तो y बराबर -1 आया, आ गया। अब दूसरा देखिए, x बराबर क्या रखे, 2 रखते हैं तो 2 3 6 7 -2 रखेंगे तो 2 3 6 2 3 6 3 रख लेते हैं तो 3 3 9 9 में जैसे एक जगह तो 8 बच जाएगा। तो x बराबर 3 रख लेते हैं, x बराबर 3 तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3 गुने 3 बटा 4 तो हो जाएगा 1 माइनस 9 बटा 4 यानी -8 बटा 4। तो 4 दूने 8 यानी -2। तो माइनस वाई बराबर -2 तो वाई बराबर 2। तो एक्स बराबर 3 रखे तो वाई बराबर क्या आया, 2 आया। अब इसको आलेख बनाएंगे। देखिए आलेख बना दिया, आलेख का ये बन गया। पॉइंट जो रखा हुआ है, एक्स बराबर पहला पॉइंट क्या है, -1 वाई बराबर -1, एक्स बराबर -1 तो एक्स बराबर -1 वाई बराबर -1 यहाँ रहा, तो ये दिला गया। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स बराबर -4 तो वाई बराबर -3 तो एक्स बराबर -4 तो वाई बराबर -3 तो ये है ना। देखिए -4 -3 तो यहाँ एक्स बराबर -4 वाई बराबर -3 तो यहाँ पर आ गया। जहाँ जो पॉइंट है वो लिख देंगे, -1 -4 -3। ये हो गया, एक समीकरण से बन गया। दूसरा समीकरण से क्या था, x बराबर -1 वाई बराबर -1 तो x बराबर -1 वाई बराबर -1 हो गया। x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2 तो यहाँ रहा 3 2। ये दूसरा समीकरण से है, तो इसको ऐसे मिला दिया जाए। ये देखिए, तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, x बराबर -1 और y बराबर भी -1, जहाँ पे कटा था दोनों कटा, x बराबर -1 y बराबर -1। और पूछ रहा है इसमें क्या कि 3 और 2 किस रेखा के समीकरण पर है, तो 3 तो x बराबर 3 और y बराबर 2 देखिए इस रेखा पर है यानी समीकरण 2 पर है। यानी किस रेखा पर है, 3 और 2, 3 और 2 किस रेखा पर है, समीकरण 2 के है यानी 3x - 4y बराबर 1। ये हो गया